हाय। आ गए सभी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। आजकल तो वास्तव में बहुत मज़ा आ रहा है, आप रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही साथ वालों को अपना वो क्या सब्सक्राइब करवाते जाइए, उनसे शेयर करते जाइए और साथ साथ में साथियों की संख्या बढ़ाते जाइए। बहुत मज़ा आ रहा है वास्तव में। हमें भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है कि हाँ, बच्चों के लिए आज क्या पढ़ाना है, कल इतना पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाना है, और जितना पहले दे रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा दें, कैसे भी दें, अच्छे से अच्छा आपको समझ में आए। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और भी अच्छा आएगा। और दूसरी बात ये कि मतलब कोई चैप्टर अगर लंबा चले तो उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि आपको जितना चाहिए वहाँ तक आप रख सकते हो। ज़्यादा पढ़ो कोई बात नहीं, जैसे आपके सिलेबस में कम है कोई बात नहीं, जितना है तो आपको आना चाहिए सब कुछ। जितना है वो इस परीक्षा में काम आ जाएगा, कल को आप कोई और एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलते रहिए। मैं यहाँ पर किसी एक विशेष एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी एग्ज़ाम के हिसाब से उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, कल हमने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे चलते हैं जल्दी से। ये माइक चेकिंग था, बिल्कुल चेक हो चुका है, बहुत अच्छा। देखो, इसके बाद में हमें क्या पढ़ना था। कल हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या है, जैसे वो फैक्टोरियल में थी या कैसे भी थी, है ना। फैक्टोरियल 100 मैंने आपसे पूछा, प्लस 30 या कुछ भी ऐसे पूछा, तो ऐसे जोड़ दिया। हमने बोला कि इसके बीच में जीरो की संख्या बताओ, मतलब जीरो के अंत में जीरो कितने होंगे, ये हमारा चल रहा था। तो अगर हमें ये निकालना होता तो हम कल निकाल रहे थे आराम से कि अगर जब भी सवाल प्लस में होता है तो क्या करते हैं, जिस साइड में कम जीरो होते हैं वो वाला अपना आंसर होता है, लेकिन गुणा में होता है तो टोटल जुड़ जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस बताया था। देखो कैसे, इसमें जीरो की संख्या कितनी आई थी, 24 आई थी। कल सबको निकालना आता है, बस 5 का भाग देते जाओ देते जाओ। जैसे आपने 100 तक निकालना है तो 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 में भाग देंगे ना किसका, 5 का, तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर और 4 जाता है क्या, नहीं जाता, बस 4 में आगे भाग जाता नहीं, तो यहाँ भाग बंद हो जाएगा। जहाँ तक भाग जाता जाए वहाँ तक भाग देते जाओ, नहीं जाए रुक जाओ। तो 20 और 4 कितना, 24। ऐसे ही अगर हम उनकी बात करें तो सीधी सी बात है, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा जिसमें कम जीरो होंगे वो अपना आंसर होगा प्लस वाले में। ठीक है ना। और 300 वाले में ज़्यादा ही उत्तर आएगा, सीधी सी बात है। तो आंसर कितना आ गया है, 24 आ गया। 300 वाले में आएंगे कितने वो हम आपको निकाल के बता देते हैं, बस बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 60, और फिर 60 में फिर भाग देंगे 5 का, कितना आ गया, 12। 12 में फिर से 5 का भाग जाता है तो ये आ गया कितना, 5 दूनी 10। अब 2 में नहीं जाता है तो 60 और 12 72 और 2 74। इसमें जीरो की संख्या 74। अब ये मत कर देना कि 24 और ये जोड़ देते हैं, क्यों नहीं जोड़ते। ये सब समझने के लिए जो कल नहीं थे वो इससे पिछला वीडियो देखें। वीडियो सभी आपको शिक्षा पॉइंट चैनल पर नाम से मिल जाएंगे, उसको सर्च करो। ठीक है, बस उस नाम पे टिक करते ही सारे वीडियो सामने जाते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम थोड़ा सा इससे और आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जिसने कल तक पढ़ा है उसी को अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो, वीडियो को अच्छा समझने के लिए पिछला वीडियो देख लें, बस फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है, आज मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ आज, कि ये है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40। बहुत छोटा सवाल पूछूंगा, बहुत ही छोटा, बस इतने में ही आप तो ये बता दो कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। जब हम इस गुणनफल को कंप्लीट कर रहे होंगे कि हाँ ये गुणनफल आ चुका है, उसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे। सबका आंसर आ चुका है, देखो चेक करना अपना अपना आंसर कैसा कैसा आया है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसके बीच में जीरो कितने आएंगे, मैं एक बार प्रैक्टिकली ही करके पूरा देख लेते हैं। क्यों, तो देखो ये जो होगा सीधा कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये सवाल नहीं करना है, बहुत बड़ा सवाल करना है। ठीक है। तो आगे तक अभी तो देखो 50 गुणा किया है, फिर हम इसको और आगे लेके जाएंगे 60 70, है ना, 120 1000 1200 1500 15000, कहीं तक का भी गुणा हो तो कैसे करेंगे वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। ठीक है। ओके। तो इसलिए मैं अभी एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये सवाल था 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा, है ना, मान लो 50 तक ही है ना। हाँ ठीक है। आप सबको मालूम है कि आप करते क्या हो, ये जीरो जीरो जो होते हैं ना उन सबको आप लास्ट में ले जाते हो। तो ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। आप जीरो जीरो लास्ट में क्यों ले जाते हो वो भी अभी सामने आ जाएगा, है ना। अच्छा, फिर जो बचता है उसका गुणा करते हो, तो 1 और गुणा 2 कितना हो गया, 2 2 3 6 6 चौका 24 24 5 120। तो 120 और है,
120 में भी देखो एक जीरो है, बाकी जीरो ये तो वो थे ही जो पीछे थे, तो टोटल जीरो 5 तो वो रहे, एक ये एक्स्ट्रा, इसमें टोटल 6 जीरो होंगे। ठीक है, ओके। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें 6 जीरो होंगे। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, छोटा सा इसको तोड़ के लिखते हैं। इस सवाल को मैं पूरा खोल के रख रहा हूँ, आप हर बात को समझना, ठीक है ना, क्योंकि वो बात ही हमारे आगे काम की आएगी। हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 1, सबसे पहले वाले पार्ट को, फिर गुणा, फिर क्या आएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20, फिर आगे आएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30, और फिर आगे आएगा 10 गुणा 4 यानी कि 40, फिर आगे आएगा 10 गुणा 5 यानी कि 50। तो हम समझ सकते हैं, मैंने ये 20 लिखा, ये 10 लिखा, ये 20 लिखा, ये 30, ये 40, ये 50। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और साइड में पूछता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणा 5 गुणा 6 ऐसे चलता है, तो क्या हम इसको 5 गुणा 6 गुणा 4 नहीं लिख सकते? तो क्या हम इसके 6 गुणा 4 गुणा 5 नहीं लिख सकते? मेरा कहने का मतलब गुणनफल में 5 4 6 आपस में कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये जितने भी 10 हैं इसके अंदर, उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं? लो जी, तो 10 कितने होंगे एक बार वो भी देखना। 10 होंगे कितने होंगे, तो देखो 5 होंगे। कैसे होंगे? 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, 4 के पास है, 5 के पास है, एक एक के पास एक एक है, तो इसके हिसाब से कितना हुआ? 10 इतनी बार हो गया। अब हम इसमें 10 लिख दिया और फिर उसके साथ वाला जो ये एक गुणा है इसको यहाँ अलग से, फिर इसे 1 गुणा 2 गुणा को, यानी मेरा कहने का मतलब है गुणा वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस इनके स्थान चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि 2 लाइन तो लिख दी, पता नहीं अब और कितनी लिखेंगे, है ना। लेकिन देखो, मैंने कहा था बड़ी बातों के बीच में ही शॉर्ट ट्रिक छुपी होती है। शॉर्ट ट्रिक एक्स्ट्रा में कुछ नहीं होती। एक ही सवाल को बार बार करो, फटाफट वही सवाल सेकंडों में होने लग जाएगा। देखो यहाँ तक की वैल्यू जो है वो हम इसको लिख सकते हैं एक साथ में कितने जीरो लगा करके। अब जितने जीरो लगा सकते हैं उसको अगर मान लो जल्दी लिखना चाहें तो 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 5 का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि 5 जीरो, और इन सब को गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई? 5 जीरो ही आएंगे। ठीक है, मैंने इसको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ देखो समझने वाली बात, बस यही समझना था। इसके आगे छोटा सा पॉइंट है बस ये, आपको मालूम है मैंने जो 10 वाली संख्या थी ना, शून्य वाली, उनको तो निकाल के इधर कर लिया और बाकी बिना शून्य वाली संख्या इधर ले गए। लेकिन क्या इनका गुणनफल भी कोई जीरो बना सकता है? तो मैंने बताया था बिल्कुल, कोई भी गुणा हो हर गुणा में जीरो बन सकता है। बस शर्त क्या है कि गुणनफल में 5 और 2 दिखना चाहिए और कुछ नहीं। और 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल, ये आपने पहली ही क्लास में सीखा था कि 1 2 गुणा 3 गुणा, अगर ऐसी संख्या चलती जाएं, चाहे 100 तक जाएं, चाहे 10 तक जाएं, चाहे 200 तक जाएं, जहाँ तक भी जाती हैं उस लास्ट नंबर में हम भाग दे देते हैं और शून्य की संख्या आ जाती है। तो अब लास्ट नंबर क्या है? 5 है। लास्ट नंबर क्या है? 5 है। तो इस 5 में 5 का भाग दे देंगे 1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जीरो की संख्या आएगी वो 1 आएगी, और इससे पीछे वाले पार्ट में जीरो की संख्या आएगी वो 5 आएगी। 5 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो वहाँ पर है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। तो आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ चुकी होगी। जहाँ तक है मुझे उम्मीद पूरी है आपसे, बिल्कुल समझ चुके हैं आप। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस बार तो सभी उत्तर दे ही देंगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, ओके। तो मैं फटाफट सवाल लिखता हूँ, बस आप देखते जाइए। ठीक, तो अगला सवाल देखो कैसे है। अगला सवाल है भाई, जैसे 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर 50 तक लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा तो ज़्यादा लिखता हूँ, है ना। ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, हम इसको लगभग 32 कितना लिखे रहा है, अरे 320 तक लिख लेते हैं ना। इसमें क्या होगा कि एक काम और जो मुझे आपको समझाना है वो भी आ जाएगा। तो ज़रा इसका उत्तर दीजिए, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, है ना। जल्दी से उत्तर दीजिए। इतने में बस मैं मिटा करके आया आपके पास, मिटाया हूँ। जितनी देर में मिटाता हूँ उतनी ही देर में उत्तर आना चाहिए, बस इतना ही जल्दी सुपरफास्ट दिमाग चलना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आने वाले समय में ऐसा होने वाला है कि ऑल इंडिया में एक ही एग्ज़ाम होगा, है ना। यानी कि मतलब जैसे आरपीएससी लेवल का है तो वो एक होगा,
तो उसमें ही क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर, उससे नीचे के जो नंबर आ रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर, उससे नीचे के जो नंबर आ रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर, उसमें भी जो क्वालिटी बटी हुई है उससे एक एग्ज़ाम में नंबर के अकॉर्डिंग, यानी एक तैयारी करो, एक एग्ज़ाम दो और उसी में आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से आपका जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या ज़रूरत होगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी करना है, जल्दी भी करना है, सुपर फास्ट तरीके से करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी देर में मिटाऊँ उतनी देर में आंसर आना चाहिए, है ना। सभी ऐसे करेंगे, अभी तक तो ऐसा नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे दिमाग में आया तो बोल दिया। देखो ये मैंने 1 से लेके 10 से लेकर के यहाँ तक किया, आप समझ चुके हैं इस सवाल को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, और आपको मालूम है ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा रे, 10 गुणा 32 तक, क्योंकि ये 32 दहाई 320 होगा, ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो ये है 10 गुणा 1, ऐसे है ना। तो 10 10 जो है वो एक साइड कर लो। अब आप मुझे ये बताओ 10 एक बार है, 10 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, कितनी बार है, 32 बार है। अगर 32 बार है तो 10 की पावर 32 तो शुरू में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 10 32 बार है तो देखो 10 जितनी बार होता है उतने ही तो जीरो बनते हैं। अगर ये 3 बार है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और हम इसकी 3 ही पावर लगाते हैं, जितने जीरो उतनी पावर, जितनी बार लिखा उतनी पावर। बस वही मैंने किया, कुछ भी अलग नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चलो हो गया 10 10 का काम, हर संख्या में से 10 10 तो यहाँ आ चुका है। अब बच गया इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, वो गुणनफल क्या बच गया वो भी ज़रा समझो। वो बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे चलता ही जा रहा है। और कहाँ तक है ये गुणा, 32 तक है, ठीक है। आप सबसे पहले वाली क्लास में इस चीज़ को समझ चुके हो, क्योंकि अपनी पहली क्लास हुई थी इस तरीके के सवाल के लिए कि अगर 1 से लगातार संख्या हो तो उसमें हम जीरो कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी आप देखते रहिए, ठीक है। ओके, क्या है ये 32 जीरो आ चुके हैं। अब 32 तो अपना आंसर फिक्स है, लेकिन क्या इसमें और जीरो छुपा है। बिल्कुल सर, देखेंगे तो मिलेगा, आपने छुपा रखा है। देखो इसमें 5 भी होता है। अरे 5 है तो 5 और 4 मिला दो या 5 और 2 मिला दो, क्योंकि 2 जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, सम संख्या होगी। हर सम संख्या में 2 होगा और अपने को 2 नहीं ढूंढने हैं। कल मैं बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और 5 की संख्या कम होती है। तो जो कम होती है वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें तो बराबर मैच करना है कि जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। तो सीधी सी बात है, जोड़े तो उतने ही बनेंगे ना जितने 5 होंगे, क्योंकि 2 तो जैसे ये 2 को मैंने दुल्हन बताया, दुल्हन तो मान लो 1000 है, अब दूल्हे मान लो 700 ही हैं, तो जोड़े तो 700 ही बन पाएंगे ना, ठीक है। ओके, ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है आपको, है ना। और कई लोग बेचारे ऐसे हैं जो इस बात को समझना नहीं चाहते। तो देखो कोई बात नहीं, 1 से लेके 32 तक चलना है ना। तो हमें 32 तक चलना है तो क्या करेंगे भाई, 32 के अंदर भाग दो, किसका, 5 का। दे दिया क्या, ओहो सॉरी, 5 1 30, 6 बार जाएगा, है ना। फिर इस 6 के अंदर फिर से भाग दो, 5 का एक बार और गया। इसका मतलब 1 से लेकर के 32 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6 और 1 7, क्योंकि 7 बार 5 आएगा। तो 6 + 1 बराबर 7 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे क्या। और 32 जीरो यहाँ पर हैं, तो 32 और 7 बराबर 39। अरे कितने रहे, 39। बोलो सबको समझ में आई ये बात। मेरे हिसाब से सबका उत्तर सही है, ठीक है। फिर भी कोई गलत है तो इसको चेक कर लीजिए। मैं इससे आगे आपको एक सवाल और देता हूँ, है ना। इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया है, इतना जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हो, बहुत अच्छे, लगे रहो सरदार, ठीक है। तो देखो इस बार करते हैं एक और सवाल। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, ऐसे चलते जाएंगे। आप बोलो कितना करूं। सर 980 1000 तक तो ले जाओ, कोई बात नहीं, आप जितना करना चाहो उससे आगे भी चला जाएगा, लेकिन हम समझ चुके हैं तो हमें तो सिर्फ समझना है।
तो हम कहना चाहते हैं इस बार फटाफट करना, बस कहना कुछ नहीं चाहते, बस फटाफट। अरे 10 निकलेगा, इसमें कितनी बार निकलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, देखो दिख रहा है ना लास्ट कितना है, ये 10 गुना कितना लिख सकते हैं इसको, 10 गुना 98, इसका मतलब 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 3, 10 गुना 4, 10 गुना 5, 10 गुना 98 तक जा रहा है। इसका मतलब ये 10 कितनी बार है, 98 बार। इसका साफ साफ मतलब है कि 98 जीरो तो अपने पक्के हो चुके हैं, लेकिन आगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे चलते चलते 98 भी तो गुणनफल में एक्स्ट्रा बचेगा। आप समझ चुके हैं पहले ही सवाल में। अब देखो ये इतने जीरो तो कंप्लीट हैं, अब हमें इधर से लेकर के इधर तक के जीरो और निकालने हैं। उन जीरो को कैसे निकालेंगे तो उसके लिए समझेंगे। देखो ये 98 है, बस 5 का भाग दे दो, सीधा सा इलाज बता रखा है। और 5 का भाग क्यों दे दो, इसको जानने के लिए इस क्लास का पहला पार्ट पढ़ें, ठीक है, यानी कि गुणनफल वाले का, नंबर सिस्टम का नहीं। नंबर सिस्टम तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये आ जाएगा 19, फिर 19 में फिर से 5 का भाग जाता है क्या, तो 3, अब 3 में फिर से भाग नहीं जाता, अपनी प्रोसेस यहाँ पे बंद। 19 और 3 कितने हो जाएंगे, 22 जीरो, यानी इस एरिया में अपने को 19 + 3 यानी कि 22 जीरो मिलने वाले हैं। और यहाँ पर कितने जीरो मिलने वाले हैं, 98। तो 98 जीरो पहले हैं, 22 जीरो बाद में है, टोटल हो जाएंगे 120 जीरो। ये अपना आंसर है। बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इससे आगे देखो जल्दी से, इसको जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। इससे आगे का एक अच्छा सा सवाल और देख लेते हैं बस। चलो फटाफट कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, इसलिए फिर क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो एक बीच में ये तो हो चुका है, एक बीच में कुछ अजीब सा सवाल आया, कुछ ऐसे कर लेते हैं घुमा फिरा के। सोचो सोचो, इस बार थोड़ा सोच समझ के करना। 3 की पावर मान लो कि 87 है, और -3 की पावर 86 है, और -3 की पावर 85 है, और कोष्टक बंद है, और 2 की पावर मान लो कि 76 है ना, माइनस है, 2 की पावर मान लो कि 75 है, माइनस है, और 2 की पावर कितनी है रे, 74 है। बस इतना सा सवाल है। इस सवाल का जब सॉल्यूशन करोगे तो कुछ तो हल होगा। अरे भाई कुछ तो हल होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि चलो जो भी इसका ढक्कन कहाँ गया, हाँ हम ये कह रहे हैं कि इसका जो भी हल होगा उस हल में अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, ज़रा जल्दी से निकालिए। पॉज करके निकाल लेंगे, अभी तो खैर नहीं होगा, बाद में हो जाएगा कभी भी। तो चलो देखो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमें जीरो बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो है 5 गुणा 2 बराबर 10, यानी 5 और 2 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन गुणा भी तो चाहिए, गुणा भी तो होना चाहिए। न तो 5 दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, गुणा नहीं दिख रहा। मुझे गुणा दिख गया है, जब भी 2 लगातार कोष्टक होते हैं तो गुणा होता है। समझ में आ रही बात, ओके। तो ऐसा होता है, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, बहुत अच्छे हैं, लगे रहिए। देखो आप मुझे बताओ, इसको हम कुछ कर सकते हैं, बोला सर कुछ नहीं कर सकते। अरे प्लस और माइनस में कॉमन ले सकते हैं, है ना, उसकी भी एक क्लास समझाई थी। तो ध्यान दो, इसमें 85 पावर है, इसमें 86 पावर है, 87 पावर है, कितनी पावर कॉमन ले सकते हो आप। बोला सर मैं तो 85 ले सकता हूँ जो सबसे आ सकती है। ठीक है जी, ले लो। इसमें 3 की पावर 85 ले ली तो 3 की पावर 2 बच गई। इसमें 3 की पावर कितनी बच गई, 1 बच गई। इसमें 3 की पावर 85 पूरी ले ली तो 3 की पावर 0 बच गई, उसका मान 1 होता है। या फिर डायरेक्टली भी 1 समझ सकते हैं, जिसको समझ में जैसे आ रहा है वैसे समझ लें। ठीक है, इसमें बोलो, इसमें 2 की पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं, 74 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी, वहाँ 2 की पावर 74, एक कम 2 की पावर 74, एक कम का मतलब 1 लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 74 पावर अगर आपने कॉमन ली है तो 76 थी ना, 74 ले ली, 74 सबके पास में आ सकती है। इसमें से 74 निकाल दिया, 2 पावर बच गई, इसमें 74 निकाल दिया, 1 बच गई, इसमें 74 निकाल दिया, 0 बच गई। ओ हो गया काम।
अब आपको मालूम है कि दो कोष्टक ऐसे होते हैं या फिर ऐसे कोष्टक से बाहर जो संख्या है वो गुणा में होती है। तो ये हो गया 3 की पावर 85। इसको सोल्व करो। 3 की पावर 2 का मान 9 है, 3 की पावर 1 का मान 3 है, -1 है, और ये गुणा है, और ये 2 की पावर 74 है, और ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, माइनस है, और ये 2 है, ये माइनस है। ज़रा सोल्व कीजिए, पता चलेगा। अरे 3 की पावर 85 85 है। 9 में से ये देखो, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 बराबर माइनस का टोटल 4 हो गया। 9 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। अब ये दो लगातार संख्या है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? गुणा में लिख सकते हैं। अगली भी संख्या गुणा में है। 2 की पावर कितनी है? 74 है। आगे क्या आएगा? 4 में से देखो कितना, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, बराबर टोटल माइनस का 3 है। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। हमारे पास पूरा सवाल मल्टीपल में बदल चुका है। मैंने ये सिखाया था आपको जब हम भाग दे रहे थे उस समय। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन देख लेना बाद में। अब आप देखो, इसमें 3 है 85 बार, गुणा 5 है 1 बार, 2 है 74 बार, 1 है 1 बार। तो मेरे भैया ये बताओ जीरो कितने बनेंगे? अरे गुरुजी जीरो कितने बनेंगे? दूल्हा तो बेचारा 1 है और दुल्हन 74 है, जोड़ा तो 1 ही बनेगा, बाकी तो दुल्हन ऐसे ही घूमेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया रे? इसका आंसर 1 आया। बोलो सबको समझ में आई ये बात? क्योंकि इसके अंदर क्या था? 5 एक ही बार था। ओके, तो बहुत बढ़िया। अब इससे आगे देखो, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं फटाफट आपको करवाता जा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। लॉकडाउन का मज़ा लीजिए घर पे, है ना, रह के बस नेट का रिचार्ज अपना जारी रखें, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, वो होना चाहिए। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, सिस्टम को चेंज करते हैं ना। तो 1 की पावर 1 लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 3 लिख दिया, अरे 4 की पावर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ऐसे लिखते ही क्या जा रहे हैं कि क्या मुस्कुरा रहे हो? चलो थोड़ा सा लिखते हैं एक बार, फिर आगे वाले सवाल में कर लेंगे। अरे भैया इतनी क्या जल्दी है? हमने देखो, आप सवाल को समझ चुके हो। हमने जो लिखा, मैंने कहा जितनी संख्या उतनी पावर, जितनी संख्या उतनी पावर। 32 तक लिखा तो 32 पावर। मैं यहाँ 100 भी लिखूँगा अगले सवाल में, 200 भी लिखेंगे, 500 भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप स्टेप सीख जाएंगे, फिर कितना भी लिख दो, ठीक है। तो इसके अंत में जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, इसके अंत में जीरो की संख्या कहाँ से ज्ञात करूँ मैं? इसका मतलब क्या होता है सबको मालूम ना? पावर का मतलब वही संख्या आपस में उतनी बार ही गुणा होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे पावर का मतलब क्या है? वही संख्या आपस में उतनी बार ही गुणा होती है। लेकिन हमें एक चीज़ और समझनी है, इस पूरे गुणनफल में ढूंढना क्या है, वो काम की बात है। ढूंढना है 5 व 2, क्योंकि जीरो तो वही बनाएंगे, बाकी कोई काम के नहीं। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 2 तो हर जगह मिलेंगे, यहाँ भी मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, लेकिन 5 थोड़ा सा कम मिलेगा। और फिर मैंने अभी भी बताया कि 5 की संख्या मान लो 70 हो और 2 की संख्या मान लो 400 हो, तो जोड़े तो उतने ही बनेंगे ना। अगर 5 दूल्हे की संख्या 70 है, दुल्हन 400 है, तो जोड़े कितने बनेंगे? समझ में आ रही ना? शादियाँ कितनी होंगी? वही बात है। इसलिए कम संख्या है वही काम आई। तो हम 2 क्यों ढूंढें? 2 बहुत हैं, छोड़ो, ओनली 5 ढूंढना है, ठीक है। तो 5 ढूंढते हैं। 5 कहाँ मिलेगा? ओहो, एक तो इसके आगे ही है, लेकिन वो 5 की पावर 5 है। अब देखो, मैं पहली क्लास में समझा चुका हूँ कि 5 कहाँ कहाँ मिलता है। 5 एकम 5 में मिलता है, 5 दूनी 10 में मिलता है 5, फिर 5 तिया 15 में मिलता है, 5 चौका 20 में मिलता है, 5 पंजा 25 में मिलता है, 5 छिका 30 में मिलता है, और 5 7 35 में। लेकिन एक बार वो सवाल यहीं तक है, तो एक बार यहीं तक थोड़ा समझ लेते हैं। इतना अगर आप समझ चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बस वही चलेगा, आगे भी वही है, सिस्टम समझ में आना चाहिए। अब देखो, 5 के ऊपर पावर भी 5 होगी, सीधी सी बात है। 10 होगा तो 10 के ऊपर 10 होगा, क्योंकि जो संख्या है उसके ऊपर उतनी ही पावर है। तो 15 के ऊपर 15 पावर होगी, और 20 के ऊपर 20 पावर होगी, 25 के ऊपर 25 पावर होगी, 30 के ऊपर 30 पावर होगी। ऐसा ही तो होगा ना? ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप समझ चुके हैं, ठीक है। 5 बार है, मैं सारा लिख दूं, 5 है 5 बार। फिर देखो, इस 10 में भी क्या होता है, एक्चुअल में अकेला 10 लिखते हैं तो 2 गुणा 5 होता है।
एक 10 में एक ही बार आता है, तो ऐसे 10 कितनी बार हैं? 10 बार। तो ये 5 कितनी बार आएंगे? 10 बार। बोल आएंगे क्या? चलो और आगे चलते हैं। फिर 15 में क्या है? 15 का भी अगर आप टुकड़ा तोड़ के लिखते हो तो 3 गुणा 5, यानी एक 15 में एक बार 5 आता है, तो ये कितने बार है? 15 बार। एक 15 में एक बार, तो 15 वाले में 15 बार। मेरा कहने का मतलब है उतनी बार ही होगा। इसमें भी क्या है, जब हम टुकड़ा करके लिखते हैं तो 4 गुणा 5 होता है, तो इसमें एक 20 के अंदर एक बार 5 होता है। ऐसे 20 अपने कितने हैं? अपने पास 20 है। तो इसमें 5 की संख्या कितनी है? 20। मैं 5 की संख्या ढूंढ ढूंढ के लिख रहा हूँ आपके लिए, आप देख पा रहे हैं आराम से? ठीक है, ओके। तो मैंने लिख दिया। यहाँ है समझने वाली बात, बस इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ क्या है समझने वाली बात कि भाई वैसे तो चलो 25 की पावर 25 है, तो इसमें 25 ही आना चाहिए था, लेकिन इसमें एक बार नहीं है, 2 बार है, तो डबल डबल आएगा। कैसे? अरे ये 5 गुणा 5 25 है, तो एक 25 के पास कितने 5 हैं? 2 बार हैं, और उसकी पावर 25 लगाते हैं, तो अगर अकेला होता तो वो भी 25 बार होता, एक और है तो वो भी 25 बार है। जैसे देखो इसमें एक बार था तो ये भी है ना, सारी संख्या ही है। ठीक है, जैसे मान लो हम 25 लिखते हैं, कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा ऐसे लिखता हूँ। थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि कुछ अच्छे समझ में आ जाए। कुछ को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया, इसलिए सभी देखें, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। और क्या, हमें इतनी बार लिख दिया मान लो, तो ये 25 कितनी बार लिखा है? मान लो 25 बार। अगर ये 25 बार लिखा है तो 25 हुआ 25 बार, लेकिन एक 25 के कितने 5 हैं? 2 बार हैं। फिर इसके पास कितने हैं? 2 बार हैं। प्रत्येक के पास 2 बार हैं, तो बोलो एक बार 25 तो एक बार हो गए, फिर एक बार और एक्स्ट्रा हो गए, क्या 2 बार नहीं हो गए क्या? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ध्यान देना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 25 में मिलेगा, फिर 25 दूनी 50 जो होगा ना, उसमें भी तो यही होता है, 5 पंजो 25, 25 दूनी 50। क्या उसमें भी ऐसा ही होता है? अरे समझ में आ रही ना। फिर आगे किस में मिलेगा? 25 दिया 75, 75 में फिर 25 चौके 100, मैंने कहा 25 के पहाड़े मिलेगा। ठीक, ओके, ये सिस्टम आप समझ चुके हैं। ओके, तो फिर और बाकी बाद में देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, फिर 25 वाले में मिलेगा, लेकिन एक 25 और एक्स्ट्रा में है, ये मैं एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ। फिर एक 30 में मिलेगा, उसमें नहीं है। एक्स्ट्रा में कहाँ मिलेगा? 25 में, फिर 50, 25 दूनी 50 में, फिर 75 में। तो देखो जितने 5 हैं उतने 0। हमने ढूंढ लिए आखिर कितने 5 हैं, तो 5 10 और 5 15, 15 30 20 25 50। 5 और 10 15 15 30 20 50 50, और ये भी कितने हैं? 50 100 और 130। इसका आंसर क्या होगा? 130 होगा। बोलो सबको समझ में आया क्या? बोला सर समझ में तो आ गया, बस एक दिक्कत रह गई कि आपने ये यहाँ पे लिख दिया और जोड़ दिया। क्या है, अगर ये ज़्यादा आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे? बस वही चीज़ है समझने वाली। तो इससे नेक्स्ट का सवाल हम करते हैं। माना कि यहाँ मैं पूरा फुल लिख देता हूँ। फुल तो खैर क्या होता है, फुल तो इसका कोई अंत थोड़ी है, लेकिन हमारे लिए तो फुल 100 की स्पीड ही होती है ना। टावर आ रहा है, कितना आ रहा है? 100% आ रहा है। सर खुट्टी आ रही है, 100% आ रही है। कोई काम हो रहा है, 100% हो रहा है, टकाटक हो रहा है। बैटरी, मोबाइल की बैटरी 100% है, इसलिए फुल हमारे लिए क्या है? 100 ही है ना। तो देखो, चलो ये समझ पा रहे हैं हम। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। मैं यही चीज़ सेम वही लिखा रहा है, मैंने मिटाया नहीं, वही काम आ जाएगा, है ना। चलो भाई, तो इसको मैं इस बार कैसे लिखूँगा? अरे भैया, अरे ये तो यहाँ तक लिख दिया, फिर और आगे चलेंगे तो 50 वाले में क्या होगा? 50 पावर होगी। जैसे आगे चल के 50 की पावर 50 आएगा, इस सवाल में आएगा ना 50 की पावर 50। तो 50 की पावर 50 का मतलब है कि 50 बार तो है ही, लेकिन 50 और है। क्योंकि अरे इसके अंदर 5 कितने हैं? 2 बार हैं, क्योंकि इसके अंदर 25 छुपा है, इसलिए वो क्या होगा कि 50 पावर है तो एक बार तो होगा ही, लेकिन एक बार और होगा, अभी समझा था। ठीक है, इसी प्रकार 25 दिया 75, और 75 की पावर कितनी है? 75। तो इसके अंदर क्या क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 दिया 75 है, तो ये 5 75 बार है। फिर एक और 5 है, वो भी तो 75 बार है। ये 3 भी हालांकि 75 बार है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन है ये भी।
ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं 50 तो इस गिनती में आएगा ही, और आगे क्या आएगा भाई 50 बार एक्स्ट्रा आएगा, फिर आगे चल के 75 आएगा, और फिर वो भी कितनी 75 बार, फिर आगे चल के बीच में 100 आएगा, और कितनी बार 100 बार, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30 भी आएगा, लेकिन 30 सिंगल ही है, डबल नहीं है, फिर 35 है, 40 है, 45, फिर 50, लेकिन 50 में 2 बार है। तो ये जो जीरो होंगे ना, ये हम एक्स्ट्रा में ले लेंगे, लेकिन 5 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है, इसके 2 तरीके हैं। मैं अभी आपको एक बता देता हूँ, जो देखो कैसे, मैं थोड़ा यहाँ जगह है ना अपने पास, बिल्कुल आराम से देखो। हम कह रहे हैं कि तरीके तो 2 हैं, ये 5 का पहाड़ा है, ठीक है ना, तो हम 5 कॉमन लेके काम चला सकते हैं। लेकिन एक तरीका और देखो, एक होता है समांतर श्रेणी, ठीक है ना, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चल के टॉपिक होगा, उस टॉपिक में पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ जितनी ज़रूरत है मैं बस उतना सा बता देता हूँ। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी मान लो कि ऐसे है, ये मैंने 1 लिख दिया, फिर मैंने मान लो 5 लिख दिया, फिर मैंने मान लो 9 लिख दिया, और फिर मैंने मान लो कितना लिख दिया 13 लिख दिया, और फिर 17 लिख दिया। ये लो, ये आप देख रहे हैं इसके बीच में 4 का अंतर है क्या, इसके बीच में भी 4 का अंतर है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, बस इसको जोड़ना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम दूसरे टॉपिक की एक बात काम में लेंगे, उसको मैं यहाँ पर उतना ही बताऊँगा जितना काम का है, बाकी पूरा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा तो भी पढ़ नहीं सकते। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबके बीच में जब अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम सीरीज भी कहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आती है। तो ऐसी श्रेणी या सीरीज जिसके अंतर हमेशा पूरा समान चले, उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसमें ये होता है पहला पद, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको A1 बोल दो या A बोल दो। और जो ये सबके बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस सबके बीच में, ये डिफरेंस है, इसको आप हिंदी में पढ़ते हो कि सार्वय अंतर, और इंग्लिश में पढ़ते हो जी कॉमन डिफरेंस, जिसको D के नाम से जाना जाता है। ये है पहला पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। ये है इसकी लास्ट टर्म, ठीक है ना। क्या है ये, लास्ट टर्म है, टर्म का मतलब अंतिम पद। तो इन सब को निकालने के फॉर्मूले हैं, पहली टर्म कैसे निकालेंगे, अंतिम टर्म कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं, देखो क्या, कि अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे भाई n/2, ठीक है ना, 2a + n-1 × d, ठीक। बस ये इतना सा फॉर्मूला है, आप अपनी कॉपी में अभी के लिए नोट कर सकते हो, और बाकी बाद में देखिए। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, बिल्कुल आ चुकी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहे। और फिर दोबारा लिख लेंगे, और तो क्या, नहीं आई तो देखो। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला जो है, ये क्या है, कोई भी सीरीज़ जो है, कोई भी श्रेणी, उसके टोटल यानी कि जोड़ो 17 और 13 30, 30 और 9 39, और 5 44 और 1 45, इसका योगफल कितना रहा, 45। यानी हमने एक एक को जोड़ा, लेकिन फॉर्मूले में लिख के करना चाहते हैं तो सीधा कैसे जोड़ेंगे। ये तो मैंने 17 तक ही लिखा, अगर मैं इसको 87 तक ले जाता, या फिर मैं 1032 तक ले जाता, बहुत सारी संख्या होती है, उन सभी संख्याओं का योगफल कैसे करते, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको समांतर श्रेणी में लगता है। समांतर श्रेणी समझ में आ रही है, जिसमें सब में अंतर जोड़ के घटाते हैं तो कितना आता है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें किसी भी को घटा दो, आपस में सब का अंतर, सार्वय अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, वो सार्वय अंतर, ठीक। अब यहाँ देखो क्या क्या लगेगा, n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि इस श्रेणी में कितनी टर्म है, टोटल कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो इट मीन्स n का मान आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमारे सवाल में पहली 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30, 35, 40, 45, और वो तो बीच में लिख ही नहीं रखी, लेकिन 100 तक कितनी होंगी। तो फिर समस्या आ गई कि n तो सर आपने बता दिया, लेकिन आखिर n कैसे ज्ञात करेंगे, इसने तो आपने 4-5 अक्षर लिख दिए, हो गया काम। नहीं, वो ज्ञात करने का भी तरीका है। तो देखो, सबसे पहले मैं हर चीज़ अलग अलग बता रहा हूँ। n ज्ञात करेंगे कैसे, जो भी लास्ट टर्म होगी उसमें से फर्स्ट टर्म घटा दो, समझ में आ रही बात, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म
ठीक है ना। और बटा में नीचे जो लिखेंगे अपॉन में वो होगा कॉमन डिफरेंस और +1, ठीक है ना। लास्ट टर्म मतलब कितनी है उसमें, अपने वाले में 100 है, चलो जी 100 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, फर्स्ट टर्म ये रही भाई, बीच में नहीं पता कितनी है लेकिन टोटल निकल के आ जाएंगे अभी कितनी है ना। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, बोला 5 5 का अंतर चल रहा है, 5 5 का है तो 5 5 और +1 लिख देना है, बस ये करना था। समझ में आ रही बात। तो देखो अभी समझ लेते हैं। 100 में से 5 घटाया 95, 95 में 5 का भाग दिया 19 बार, और 19 और 1 20, यानी कि 19 + 1 बराबर कितना आ गया 20। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि n का मान निकालना हमारे लिए इजी है, और n कितना आया 20 आया। अब ये 2 क्या है वो तो सवाल फॉर्मूले में है, a क्या है, a है पहली टर्म है, n क्या है अभी निकाल ही लिया, d क्या है, d है सार्वा अंतर, यानी कि ये अंतर आ रहा है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है। जितनी फॉर्मूले में चीज़ें चाहिए वो मैंने सारी बता दी। तो एक बार देखो Sn का मतलब S20, 20 का मतलब ये 20 टर्म्स हैं टोटल, और इन 20 टर्म्स का सम क्या होगा, टोटल क्या होगा, योगफल क्या होगा, बराबर 20 है ना, 20/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है भाई, पहली टर्म, सॉरी इसमें पहली टर्म ये नहीं है, ध्यान देना, हम इसको निकाल रहे हैं 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, और फिर प्लस n का मान कितना आएगा, n का मान अभी निकाला था 20 आएगा, तो ये 20 लिख दिया, -1 लिख दिया, गुणा d फॉर डिफरेंस, सब का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। हमारे पास जो भी चाहिए था वो सब है। अब इसको ज़रा सोल्व कीजिए, कितना आता है, इसको काट देते हैं तो आता है 10 आ रहा है। समझ में आ रही बात। इसके अंदर बोलो 20 में से 1 गया 19, 19 गुणा 5, पहले गुणा होगा ये बाद में जुड़ेगा, इधर वाला गुणा होगा इधर वाला गुणा होगा बाद में जुड़ेगा, और पहले कोष्टक सोल्व होगा। तो 20 में से 1 गया कितना 19, 19 5 95, ये तो हो गया 95, और इधर ये 10, 95 और 10 कितना होता है 105, और 105 के बाहर कितना है 10 है, तो उसको गुणा करो, 105 को 10 से गुणा करने पर कितना आता है 1050। यानी मेरा कहने का मतलब है इन सब का टोटल जो है वो कितना होगा 1050 होगा। चलो भाई 1050 तो कर लिया, लेकिन आप एक बात बताओ क्या उत्तर 1050 ही होगा। बोला नहीं सर कुछ डबल डबल है वो तो नहीं जोड़े आपने, ये भी तो हैं, हाँ इनका भी टोटल करो, ये भी तो 0 हैं, 25 और 50 75, 75 75 150 और 100 250, यानी कि ये कितने होंगे 250 और एक्स्ट्रा हैं, तो 250 को भी इसमें ले आओ और इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 1300 हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, कैसे भी आई, मैं एक बार इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक का सवाल पूछा, सब की पावर है तो 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, जितने की पावर है हमने वो सब लिख दिया था। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 5 वाले में तो 5 कितनी बार मिलेगा 5 बार, 10 वाले में 10 बार, 15 में 15, 20 में 20, 25 में 25, 30 में सब में मिलेगा, लेकिन 25 में डबल मिलेगा, फिर 50 में डबल मिलेगा, फिर 75 में, फिर ऐसे। तो ये 5 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल करना था 5-5 के डिफरेंस से, उसके लिए हमें ये चलाना था। तो ये तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, इसको इसमें मत काउंट कर लेना, बस ऐसे ही बताया था। इसके अनुसार फॉर्मूला क्या है, SN यानी टोटल n/2 2a समझ में आ ही रहा है। अपना जो a होगा वो पहली टर्म होगी, n जो होगा वो होगा टोटल कितने टर्म है 1 2 3 ऐसे गिना। तो टोटल निकालने का तरीका है कि लास्ट में से फर्स्ट घटाओ बटा में कॉमन डिफरेंस का भाग दो। कॉमन डिफरेंस का मतलब 5 का अंतर 5 का अंतर 5 का अंतर, सब में सारा अंतर 5 बटा में 2। 100 में से 5 घटाया, 5 का भाग दिया, 1 आ गया, ऐसे करके 20 आ गया। तो 20 इस फॉर्मूले में रखा, 1050 आ गया। 1050 तो इनका योगफल आया, और ये एक्स्ट्रा में अपने पास डबल डबल थे 250 वो थे। 1050 और 250 बराबर कितने हो गए 1300 हो गए। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ चुकी होगी, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। आप बस यूँ ही बने रहिए, लगातार देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है सच में जब क्लास होती है ना, सब आप आते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, थैंक यू।